भारत में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को मिली अनुमति। अब भारत में जल्द ही कोरोना टीकाकरण अभियान होगा शुरू। दिल्ली में पहला कोविड वैक्सीनेशन सेंटर तैयार। प्रधानमंत्री ने कई राज्यों में किया लाइट हाउस योजना का शुभारंभ। योजना के तहत 6 राज्यों के गरीब लोगों को सस्ते पक्के भूकंपरोधी मकान मिलेंगे। अलग अलग राज्यों में अलग तकनीक का होगा इस्तेमाल। दिल्ली में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के साथ नए साल का आगाज। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर। आने वाले दिनों में और सताएगी ठंड। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की गुरुवार को एक अहम मीटिंग हुई। इसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन कोविशील्ड को इमरजेंसी अप्रूवल देने के लिए विचार विमर्श किया गया और काफी विचार विमर्श करने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी भी दे दी गई। आपको यह भी बता दें कि भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन देने के लिए पूरा एक्शन प्लान भी तैयार है। नए साल के पहले दिन भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। भारत में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को अनुमति दे दी गई है। भारत में जल्द ही कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू किया जा सकता है। इस सब के बाद भी कोविशील्ड वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से आखिरी मंजूरी मिलना बाकी है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार कर रहा है। वहीं इन सब के बीच दिल्ली में पहला कोविड वैक्सीनेशन सेंटर तैयार हो गया है। इस वैक्सीनेशन सेंटर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की गई है। वैक्सीन के बाद वैक्सीन लेने वालों को आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। अगले 1 से 2 हफ्ते में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के पहले दिन 6 शहरों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत देश के 6 शहरों में एक साल में 1,000 घर बनाए जाएंगे। और इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कभी भी सरकार की प्राथमिकता आवासीय प्रोजेक्ट्स नहीं थे, लेकिन हमने ये कल्चर बदल दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 6 राज्यों में 6 स्थानों पर लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य मंत्री भी शामिल रहे। पीएम मोदी ने इस मौके पर सबको नववर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि आज नई ऊर्जा के साथ और नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ने का शुभारंभ है। आज गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। सभी देशवासियों को 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनेक अनेक मंगल कामनाएं। आज नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्पों के साथ और नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ने का आज शुभारंभ है। आज गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। पीएम ने इस दौरान कहा कि ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में काम करने के तौर तरीकों का एक उत्तम उदाहरण है। इसके पीछे के बड़े विजन को भी समझना होगा। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है। हमें इसके पीछे जो बड़े विजन को भी समझना होगा। एक समय में आवास योजनाएं केंद्र सरकारों की प्राथमिकता में उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। सरकार घर निर्माण की बारीकियों और क्वालिटी पर नहीं जाती थी, लेकिन हमें पता है बिना काम के विस्तार में ये जो बदलाव किए गए हैं, अगर ये बदलाव न होते कितना कठिन होता। आज देश ने एक अलग अप्रोच चुनी है, एक अलग मार्ग अपनाया है। साथियों, हमारे यहां ऐसी कई चीजें हैं जो प्रक्रिया में बदलाव किए बिना ऐसे ही निरंतर चलती जाती है, चलता है, होने दो। हाउसिंग से जुड़ा मामला भी बिल्कुल ऐसा ही रहा है।
हमने इसको बदलने की ठानी। हमारे देश को बेहतर टेक्नोलॉजी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अभी नई तकनीकों का इस्तेमाल कुछ शहरों में हो रहा है, बाद में इसे देश भर में फैलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में इस योजना के तहत बड़े स्तर पर काम हो रहा है। इंदौर की तकनीक में मकान निर्माण में ईंट गारा नहीं होगा, इसमें प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम का इस्तेमाल होगा। गुजरात के राजकोट में टनल के जरिए मोनोलिथिक कंक्रीट तकनीक का इस्तेमाल होगा। या फ्रांस की तकनीक है जिससे मकान निर्माण को गति मिलेगी और घर आपदाओं को झेलने में ज्यादा सक्षम होगा। इंदौर में जो घर बन रहे हैं वो उनमें ईंट और गारे की दीवारें नहीं होगी, बल्कि प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम इसमें इस्तेमाल होगा। राजकोट में टनल के जरिए मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। फ्रांस की इस टेक्नोलॉजी से हमें गति भी मिलेगी और घर आपदाओं को झेलने में ज्यादा सक्षम भी बनेगा। चेन्नई में अमेरिका और फिनलैंड की प्री कास्ट कंक्रीट सिस्टम का उपयोग करेंगे, जिससे घर तेजी से भी बनेगा और सस्ता भी होगा। पीएम ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि लोगों के पास अब रेरा जैसे कानून की शक्ति भी है। रेरा ने लोगों में ये भरोसा लौटाया है कि जिस प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा रहे हैं वो पूरा होगा, उनका घर अब फंसेगा नहीं। राजधानी दिल्ली में नए साल की शुरुआत कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरों के साथ हुई है। दिल्ली में सुबह पारा काफी नीचे गिर गया। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर दिल्ली एनसीआर के रीजन में साफ देखने को मिला और आगे आने वाले दिनों में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ठंड और बढ़ेगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली की सर्दी, जिस पर बॉलीवुड के कई गाने भी बने हैं, उस ठंड ने दस्तक दे दी है। आज साल के पहले दिन जब लोगों की आंख खुली तो घने कोहरों ने उनका स्वागत किया। दिल्ली में कुछ जगहों पर पारा 1.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जो कि इस सीजन में अब तक का सबसे कम तापमान है। सुबह कोहरा इतना घना था कि विजिबिलिटी इतनी घट गई कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। हालांकि जैसे जैसे सूरज देवता ने दर्शन दिए, कोहरा धीरे धीरे छटना शुरू हो गया और मौसम साफ हो गया। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहने की भविष्यवाणी भी की है। वहीं 4 जनवरी को आंधी और ओले गिरने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी और कोहरा भी लोगों को परेशान करेगा। तो तैयार हो जाइए दिल्ली की ठंड का मजा लेने के लिए। कोरोना वायरस का कहर अब भी बरकरार है और जरा सी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। दरअसल वो 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल गए थे और जब वहां से लौटे तो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। जांच कराने पर वो कोविड पॉजिटिव हुए थे, लेकिन राहत की बात यह है कि अब जेपी नड्डा पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 19 दिनों के बाद कोरोना वायरस संक्रमण से बाहर आ चुके हैं। उन्होंने अपने और परिवार के सदस्यों के कोविड से ठीक होने की जानकारी दी है। बीजेपी अध्यक्ष ने बेहतर इलाज के लिए एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और उनकी टीम का आभार जताया है। जेपी नड्डा ने कहा, बीमारी के दौरान शीघ्र स्वस्थ होने की कामना और मनोबल बढ़ाने के लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। आपको बता दें कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में पश्चिम बंगाल के दौरे से लौटने के बाद जेपी नड्डा को कोविड-19 के लक्षण महसूस हुए थे, जिस पर उन्होंने जांच कराई तो 13 दिसंबर को रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 13 दिसंबर से वह होम आइसोलेशन में रहे। साल 2020 तो पूरा कोरोना काल में बीता, लेकिन साल 2021 में ये उम्मीद है कि अब कोरोना का कहर कम हो जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद आंकड़ा 1 करोड़ 2 लाख के पार पहुंच गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि देश में रिकवरी दर 96% से ज्यादा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। साल 2020 में शुरू हुए कोरोना काल की रफ्तार साल खत्म होते होते धीमी पड़ गई है। पूरे साल कोरोना के दैनिक मामलों में हमने कई तरह के उतार चढ़ाव देखे।
जहां रोजाना के आंकड़े 99,000 तक भी गए, लेकिन अब इस ग्राफ में गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 20,036 नए मामले सामने आए हैं और 256 मौतें हुई हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,02,86,709 हो गई है, जबकि अब तक 1,48,994 लोग जान गंवा चुके हैं। देश में अब तक 98,83,461 मरीज ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में 2,54,254 एक्टिव मामले हैं। रिकवरी दर 96.08% है और मृत्यु दर 1.45% है। ICMR के मुताबिक देश में अब तक कुल 17,31,11,694 सैंपल्स का परीक्षण किया जा चुका है। इनमें से 10,62,420 सैंपल्स का गुरुवार को परीक्षण किया गया। साल 2021 के पहले दिन तमाम नेताओं ने नए साल की बधाई के साथ साथ कोरोना महामारी को लेकर भी देशवासियों को संदेश दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को नए साल में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कोविड-19 महामारी के चलते बर्बाद हुए समय के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, मैं और आपके परिवार को नव वर्ष 2021 की शुभकामनाएं देता हूं। वाहेगुरु जी आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य और खुशी के साथ साथ कोविड-19 से मुकाबला करने का भी आशीर्वाद दें। तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को राज्य में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट के बावजूद लोगों से सावधान रहने को कहा है। खट्टर ने ट्वीट किया, यह राहत की बात है कि राज्य में कोरोना वायरस के मामले अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी सावधानी बरतनी है। देश में अब कोरोना के टीकाकरण की प्रैक्टिस शुरू हो गई है और जल्द ही वैक्सीन को मंजूरी मिलने की उम्मीद भी है। कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते फैल रही खबरों के बारे में भारतीय स्वास्थ्य विभाग यह जानकारी दे चुका है कि मौजूदा टीका ही नए स्ट्रेन के खिलाफ भी कारगर होगा। तो बस अब इंतजार है तो कोरोना वैक्सीन का। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.